के बाद किसी भी शहर में आप जाते हो आपको टाइम लगता है, बट अगर आप लोकल हो वहाँ के तो आपको ज्योग्राफी का बहुत आइडिया है, आप वो विजिट्स जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, लोकल फीडबैक आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, कौन सी डेवलप लोकेशन है, कहाँ पे लैंड रेट्स ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये एज अ लोकल आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। या उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम लोग लोकल फीडबैक लेके आते हैं क्लाइंट के बारे में, तो लोकल लेवल पे भी आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन होने वाला है तो ये प्रॉपर्टीज टूटने वाली हैं। ऐसे जो भी लोकल न्यूज़ होती हैं, लोकल डेटा होते हैं, वो लोकल एम्प्लॉय को ज़्यादा पता होंगे अपने शहर के बारे में, तो इसलिए वो प्रेफरेंस हमारा रहता है। एंड उसके बाद ये आपकी इन हैंड और सीटीसी लिखी हुई है। इसमें विजिट के दौरान आपका जो भी एक्सपेंस होता है, जो आप ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल हम लोग रिम्बर्स करते हैं। अगर आप ट्रेन और बस से गए आउट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट पे आप लोकेटेड हो, फॉर एग्जांपल कानपुर पे लोकेटेड हो, तो कानपुर से आप उसके आसपास के रीजन को कैटर करते हो। तो कानपुर लोकल तो आप बाइक से हो, बाइक से अपना चले गए आप। एंड अगर मान लो आसपास की कोई विजिट आई, मोर देन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रैवल है, तो आप बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे जैसे भी, तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो आपका एक्सपेंस सेपरेट रिवर्सेबल होता है। बाइक का जो रहता है वो 3 रुपीज़ पर किलोमीटर के साथ रहता है। एंड अगर मेरे को अभी लास्ट ही मंथ हम लोग अपने जो बंदा हमारे कानपुर में था उसको हमने इलाहाबाद भेजा विजिट के लिए, क्योंकि इलाहाबाद में लोड हमारे पास ज़्यादा था एंड वहाँ का जो बंदा था लोकल वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। तो कोई बंदा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली फूड मतलब मील्स जाए खाना खाएगा ही, तो उसका रिवर्समेंट आपको मिलता है। अगर वहाँ स्टे करना पड़ गया और केसेस आ गए, हमने बोला कि आप वापस मत आओ, वहीं पे स्टे करो और काम क्लोज करके आना, तो स्टे का भी एक्सपेंस है। मतलब ये सैलरी के अपार्ट जो भी आपके एक्सपेंस होंगे कंपनी रिलेटेड, वो सेपरेट रिवर्समेंट होती है। वो मेरे कहने का मतलब है, दैट इज द इन हैंड सैलरी, वो डायरेक्ट आपके यहाँ ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी अभी, इसको आगे कर दो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें। स्किल्स रिक्वायर्ड भी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी कि आपको लोकल क्या नॉलेज होना चाहिए, ट्रैवल रहेगा, एक बार पीछे ना, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, आप चीज़ों को जो मैंने अभी बताया कम्युनिकेट करना है। आपने क्लाइंट की भाई इसकी रिपोर्ट तुम कब दोगे, शाम को मार के, और आपको पता है कि वो शाम को विजिट कराएगा, तो आपकी गलती नहीं है, बट आपने उसको टाइमली कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो इशू क्या हो जाएगा कि वो बैंक बोलेगा कि आपने बताया नहीं, सुबह से पता था, आपने बताया कि नहीं कि शाम को होगा, मैं कस्टमर से बात करता क्या पहले करा लो। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो भी आपके लेवल पे नॉलेज आ रही है, बात आ रही है, आपको उसको आगे कम्युनिकेट करना है टीम के अंदर में कि ये है, ये अपडेट है, तो अपडेटेड करना है अपने सिस्टम को, टीम को। एंड आपको लोकल ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एट द सेम टाइम लोकल जो लैंड रेट्स हैं, जमीन का किस जगह पे क्या रेट है, उसका आइडिया होना चाहिए, जो भी टाइम भी आता है। एंड जब आप लोकल रहते हो तो आपके लोकल कनेक्शंस होते हैं, लोकल आपकी जान पहचान अच्छी होती है, तो आपको उससे वो करने में आसानी होती है जानना। बाकी हम लोग उस पर ट्रेन करेंगे कि कैसे फीडबैक लेना है, कैसे पता करना है, कैसे जज करना है कहाँ पे क्या है। और ये ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें 2 स्टेप्स हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन तो ये हो चुका है, ये आगे बढ़ो। फर्स्ट स्टेप में आपने एक बेसिक से टेस्ट है, टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक हैं, मतलब आपके लेवल पे, जैसे मैं एग्जांपल भी दे दूँ 2-3 चीज़ें, और अभी आपको मैं 5 मतलब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आपको 5 से 10 मिनट दूंगा, अभी अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड कुछ देखना हो, सोचना हो, पढ़ना हो, तो आप देख लेना अपना 5-10 मिनट। बेसिक क्वेश्चंस आपके बेसिक सिविल से रिलेटेड आपको टेस्ट करेंगे कि आपको एक बेसिक आइडिया है कि, तो अगर मैं बोलूँ जैसे कि कन्वर्जन यूनिट्स में बात करूँ कि आप फीट में कितने इंचेस होते हैं, मीटर में कितने फीट होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी फीट्स, और अगर आपको स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो, स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना हो, आप कैलसी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर टेस्ट होगी। तो ये बेसिक कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कि आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं यूनिट्स के लिए, क्योंकि जब भी मैं एरिया की बात करता हूँ, जब आप साइट पे कोई विजिट करोगे, उसकी एरिया मेजरमेंट करोगे, तो आपको इसके डायमेंशंस की आइडिया होनी चाहिए, राइट। आप जब मेजरमेंट कर रहे हो तो आपने कितने फीट मेजरमेंट की, लेंथ को 2 डायमेंशंस होते हैं, एक लेंथ होगी, एक डेप्थ होगी, एक विड्थ होगी, तो आप 2 डायमेंशंस को जब मेजर कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकालोगे, तो जो प्लॉट आप मेजर कर रहे हो या जो आप प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हो, वो एक स्क्वायर हो सकती है, एक रेक्टेंगल हो सकती है, और अनइवन शेप में हो सकती है, राइट। तो आपको उसके एरिया कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और बेसिक आइडिया आपके सिविल से रिलेटेड, जैसे प्लिंथ आप जानते हो जो कंस्ट्रक्शन में प्लिंथ होती है, तो प्लिंथ एरिया क्या होती है। अगर मैंने आपको एक किसी बिल्डिंग की प्लिंथ एरिया बता दी और मैंने बोला इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तो बिल्टअप एरिया कितना हुआ मेरा टोटल, राइट। एफएसआई के बारे में कोई जानता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो, तो मैं बोल दूंगा, कोई जानता है नहीं तो मैं बता दूंगा, नहीं।
ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा और अगर काम भी आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्टेन लैंड है जिसकी लैंड एरिया है मान लो आप 1000 स्क्वायर फीट्स, और वो किसी न किसी रोड पर फॉल करेगी, या तो वो मेन रोड होगी या वो ब्रांच रोड होगी या वो और विलेज में आप जाओगे तो विलेज का ग्रामीण रास्ता होगा या इंडिविजुअल पैसेज को लाइक करेगी। तो जिस टाइप की रोड होगी उस टाइप से लोकल बाइलॉज होते हैं, बिल्डिंग बाइलॉज होते हैं ना कि आप कितने हाइट बना सकते हो, कितने फ्लोर्स बना सकते हो, करेक्ट। तो उसी तरह उसमें एक बाइलॉज रूल होता है कि आप कितना एरिया कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मतलब आपकी जमीन है तो उसका मतलब नहीं है कि आप 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर हर 10 फ्लोर बना दोगे, 20 फ्लोर बना दोगे, ऐसे नहीं होता है। एक उसके बाइलॉज हैं, जो इंजीनियर आपका नक्शा बनाता है उसमें वो बाइलॉज के हिसाब से बनाता है कि हमें G+2 की परमिशन मिलेगी और कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड होगा। तो जितना कंस्ट्रक्शन आपको अलाउड होगा वो होता है FSI। तो और वो FSI डिपेंड करता है कितनी रोड विड्थ है। तो अगर कोई 5 फीट की गली पे कोई प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसमें गाड़ी आने में दिक्कत होगी या बाकी चीज़ों की दिक्कत होगी या कभी इमरजेंसी पड़ी तो दिक्कत होगी, तो उसको ज़्यादा हाइट बनाने की परमिशन कभी भी नहीं मिलेगी, राइट। और कोई बहुत चौड़ी शहीद पथ पर प्रॉपर्टी होगी तो हाई राइज आराम से बना सकता है। तो रोड विड्थ के हिसाब से FSI गवर्नमेंट देती है। तो अगर मैं बोल दूं कि FSI कितना है, मतलब वो नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, 1 2 3 2.5 2.7 ऐसे एक नंबर होगा। तो अगर FSI मैंने बोला 2 है, इसका मतलब हुआ कि जितनी लैंड एरिया है उसमें डबल आपको बनाने की परमिशन है। तो टोटल बिल्डिंग एरिया आप कितना बना सकते हो, 1000 स्क्वायर फीट अगर लैंड एरिया है और FSI आपको 2 का मिला, और वो FSI कैसे निकल के आता है, वो बायलॉज में लिखा हुआ है कि कितने रोड विड्थ पे कितना अलाउड होगा। सो FSI इज कनेक्टेड टू रोड विड्थ, और जितनी FSI है उसका मतलब है उतना से आप मल्टीप्लाई कर दो लैंड एरिया को तो उतनी बिल्डिंग एरिया आपको बनाने मिलेगी। बिल्टअप एरिया तो सब जानते हैं ना, कितने एरिया में बिल्डिंग बनाई गई है, दैट इज अ बिल्टअप एरिया। तो ग्राउंड फ्लोर पे कितना बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया हो गया, मान लो 1000 स्क्वायर फीट बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे भी 1000 स्क्वायर फीट बना हुआ है, तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना हो गया, 1000 + 1000 2000 स्क्वायर फीट। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस FSI से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको उसमें बताने होंगे, इसलिए मैंने बेसिक दे दिया, और बेसिक ही क्वेश्चंस है वो। अभी जितनी मैंने आइडिया दिया आराम से उसको बता दूँगा। और अपार्टमेंट वगैरह के रिलेटेड लोगों को आइडिया है, मतलब सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, इससे रिलेटेड आप लोगों को आइडिया है किसी को? तो वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आप लोग अपार्टमेंट में तो गए होंगे कभी ना कभी, फ्लैट वगैरह में किसी के गए होंगे, राइट। 2 BHK 1 BHK 3 BHK फ्लैट होता है, ठीक है। अभी एक फ्लैट है, उसके ऊपर एक फ्लैट है, उसके ऊपर भी एक फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर पे आपका है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा है, सेकंड फ्लोर पे किसी का, बट एक ही जमीन के ऊपर कितने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक। तो हर किसी का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन है, 2 BHK 3 BHK बना हुआ है। तो अंदर में जब आप जाते हो तो अंदर में भी वॉल्स होती है ना, रूम की एक वॉल है, उसके बाद वॉल के उधर किचन है। तो जितना आपको टाइल्स दिखता है अंदर में, इस रूम के अंदर में जितने टाइल्स है जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कारपेट एरिया उस फ्लैट का। मान लो ये पूरा एक फ्लैट होता, इस फ्लैट में बीच में एक वॉल देके मैं उधर किचन कर देता, उधर वॉल देके बाथरूम बना देता, तो वॉल ने एक एरिया घेर ली, 2 वॉल के बीच में जो एरिया बची जिसमें आपकी टाइल्स नजर आने के, उसका आप कारपेट बिछा सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कारपेट एरिया, ठीक है। अब अंदर में जितने दूर में वॉल्स बनी हुई है, मान लो 5 इंचेस की वॉल बनी हुई है, तो 5 इंच आपको वॉल की चौड़ाई पता है, वॉल की लेंथ पता है कितनी दूर वॉल बनी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल ने कितनी एरिया ले रखी है आपको पता चल गया। अब इंटरनल वॉल्स की एरिया अगर आप कारपेट एरिया में जोड़ दोगे तो वो कहलाता है उसका बिल्टअप एरिया, ठीक। अब इसके बाद ये मेरा फ्लैट है, ये बीच में कॉरिडोर है, उसके बगल में किसी और का फ्लैट है, ठीक है, वहाँ पे स्टेयरकेस भी है, तो उधर भी किसी का फ्लैट है। तो जिसने ये बिल्डिंग बनाई, जितने फ्लैट्स हैं उन सबके लिए कॉरिडोर कॉमन है, उन सबके लिए स्टेयरकेस भी कॉमन है, लिफ्ट बनाने में कुछ एरिया गई, तो वो एरिया का यूज तो सब लोग कर रहे हैं, तो उसका पैसा कौन देगा उसको जिसने बिल्डिंग बनाई। तो क्या करते हैं वो लोग, जितने भी कॉमन एरियाज होते हैं एक सोसाइटी के अंदर में जिसमें लिफ्ट बनी है या पैसेज बना है या फिर स्टेयरकेस बनी है, उन सारे एरिया को वो लोग पहले टोटल कर लेते हैं और जितने फ्लैट्स हैं उन सब में डिवाइड कर देते हैं। तो जितना भी वो निकल के आया उसको ऐड कर देंगे उसके बिल्टअप एरिया में, तो दैट इज कॉल्ड द सुपर बिल्टअप एरिया। और ये जो डिफरेंस होता है ना परसेंटेज में, इसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। तो मान लो कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और मैंने बोला 10% लोडिंग है उसके ऊपर, तो 10% आप उसमें ऐड कर दोगे तो आपके आगे बिल्डअप एरिया, और उसमें 10% लोडिंग है ऐड कर दोगे आप, मतलब कॉमन एरिया, तो उसमें आ जाएगी बिल्डअप एरिया में। और 10% ऐड करोगे, जितनी लोडिंग होगी, मैं एग्जांपल में 10% बोल रहा हूँ, जितनी भी लोडिंग होगी आप उसमें ऐड करोगे तो वो बन जाएगी उसकी सुपर बिल्डअप। यही कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन है।
तो मुझे एक बेसिक टेस्ट करना है आपका कि आपको जो मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया ये आपको कितना समझ में आया, आप उसको कितना पकड़ पाए, और बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, कोई उसमें टफ नहीं, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स आप उसका आंसर कर सकते हो, 20 सेकेंड्स में। ये न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो 10 सेकंड में आप कर दोगे, आपको आता है और आपको आंसर फिल करना है सीधे, और कुछ नहीं है उसमें, ऑप्शंस नहीं। अब मैं 1 फीट में कितने इंच होते हैं इसके मैं ऑप्शंस नहीं दे सकता हूँ आपको, राइट, और आपको फिल ही करना है। तो ये चीज़ है, और उसके बाद उसमें से जिनका आपको लगेगा एंड आपके रिज्यूमे के हिसाब से फिर उसका हम लोग इंटरव्यू करने करेंगे, उनको फाइनलाइज करेंगे इंटरव्यू के बेसिस पे। ये प्रोसीजर है। ये भी मैंने बता दिया करियर डेवलपमेंट कैसे है यहाँ पे। हाँ, और जो बेनिफिट्स मैंने और बताने थे जो एम्प्लॉय को मिलते हैं हमारे यहाँ, हेल्थ इंश्योरेंस सबका कवर्ड रहता है अप टू 5 लाख का एम्प्लॉयज़ के लिए। उनको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो वो मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस है हमारी कंपनी, सबको एम्प्लॉयज़ को कवर करती है, उनसे वो रिमबर्समेंट डायरेक्टली उनको मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड उसके बाद आपको डिफरेंट प्रोफेशनल सपोर्ट, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग करनी है, आपकी नॉलेज को रिवाइज करने के लिए वो हम लोग कराते हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग जो भी हमको लगेगी। एंड जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं इसके अलावा, साल में 2 बार हम लोग के यहाँ बोनस है। वी मेक श्योर कि आप जब भी ज्वाइन करो कंपनी, आप किसी एक साइकिल में फॉलो करो, तो 6-6 महीने पे 2 साइकिल हैं, तो मिनिमम बोनस को मीट करने के लिए आपको मोर देन 6 मंथ्स कंपनी में हो जाना चाहिए। तो जैसे अगर आप अभी ज्वाइन किए तो 2 साइकिल हम लोग की पड़ती है, एक अप्रैल में आती है, एक अक्टूबर में आती है। अप्रैल में जो बोनस अभी जो हम लोग इस बार देंगे अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, वो उनको देंगे जिनके 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं एंड टोटल उनका जो साल बीता है पिछला, उनमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी एक रेटिंग निकल के आएगी। तो जितनी भी रेटिंग निकली उस रेटिंग के अगेंस्ट एक नंबर है, मतलब एक इंटीजर है। तो अगर किसी की बेस्ट रेटिंग है तो उसका इंटीजर है 3, इसका मतलब उसकी नेट सैलरी का 3 टाइम्स हम लोग उसको बोनस देते हैं। इसी तरीके से सबके रेटिंग के जिसकी इंडिविजुअल रेटिंग जितनी आई उसके इंडिविजुअल रेटिंग के हिसाब से उसको हम लोग उतना सैलरी का इंडेक्स उसको हम लोग बोनस अभी अप्रैल में देंगे। और इसके बाद इस समय इंक्रीमेंट भी होगा सैलरी में। एंड देन जब अक्टूबर का मंथ आता है तो उस समय जो 6 महीने 2 क्वार्टर बीत चुके होते हैं अभी से लेके अप्रैल मई जून क्वार्टर 1, जून जुलाई अगस्त इज द क्वार्टर 2 ऑलमोस्ट, ठीक है। अप्रैल मई जून, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर बीतने का। अक्टूबर में फेस्टिवल टाइम भी होता है और उस समय 2 क्वार्टर हो जाने के बाद आप जिस लोकेशन पे हो, जिस भी स्टेट में हो, कोई अगर बिहार में जो एम्प्लॉइज हैं, जो यूपी में एम्प्लॉइज हैं, तो वहाँ के बिजनेस में जितना ग्रोथ हुआ होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के हम लोग इक्वली सारे एम्प्लॉइज में एज ए गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लो हम लोगों ने परसेंटेज मैनेजमेंट दे सके 20%, तो जितनी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आया होगा इस 6 महीने के अंदर में, वहाँ पे उसका 20% हम लोग निकाल के इक्वली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बांट देते हैं। तो दैट कम्स अराउंड 4,000, 5,000, 6,000 इस रेंज में आता है पर एम्प्लॉय के लिए। तो दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस बट योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी, और एज अ फेस्टिवल हम लोग उसको देते हैं अलॉन्ग विद अ सर्टेन गिफ्ट टू ईच एम्प्लॉय, गिफ्ट बॉक्स ये रहता है। और अभी भी जो हम लोग 1 मई को हमारी एनुअल मीट होगी, उसमें भी जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको जो हम लोग अभी बोनस डिक्लेयर करेंगे सबके लिए, नेक्स्ट 10 दिन में सारी रेटिंग हम लोग फाइनलाइज करेंगे परफॉर्मेंस साइकिल, उनको वो बोनस के साथ एक जो कॉमन गिफ्ट होता है वो भी हम लोग देते हैं। तो ये सारे पर्क्स सारे एम्प्लॉइज को हैं, 2 बार आपको साल में रहता है, सब्जेक्ट टू कि आप उतने टाइम को मीट कर रहे हैं, राइट। और सैलरी इंक्रीमेंट मैंने आपको बता ही दिया, एनुअली जो है हेल्थ इंश्योरेंस बता दिया मैंने, और लीव्स का हमारा एक सेपरेट पोर्टल है HRMS का, जिस पे आपके अटेंडेंस वगैरह लगेंगी। लीव्स महीने में 2 लीव्स आपकी ऐड होती जाएंगी, कैजुअल और प्रिविलेज लीव। आपको जो भी कैजुअल लीव मतलब जब आपको कोई इमरजेंसी हुई, आपने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ ये इमरजेंसी, तो प्लान्ड लीव है PL जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आपको फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर देनी होती है कि इस मंथ में ये 2 दिन या 3 दिन नहीं अवेलेबल हो। किसी को कुछ भी हो सकता है, कुछ उसने अपने फैमिली प्लान कर रखा होगा, कहीं जा रहा होगा या कहीं किसी शादी में होगा या कोई उसको ट्रीटमेंट कराना होगा, कुछ भी काम हो सकता है, तो वो आपको प्रायरली बता देना। तो क्या करेंगे हम लोग कि आप जिस लोकेशन पे हो, मुझे मालूम है कि भाई ये बंदा 2 दिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग दूसरे बंदे को वहाँ पे बैकअप में रखेंगे। तो ये प्लान लीव आपको पहले इन्फॉर्म करनी है फर्स्ट वीक में। बाकी कैजुअल लीव तो किसी के साथ कभी भी इमरजेंसी भी वो ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत, लीव्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 आपकी क्लब होती जाती है, हर महीने ऐड होती जाएगी, जितनी आपकी बैलेंस आप उतना अप्लाई करो, यूज़ करो, उसके लिए कोई इशू नहीं। मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया डिफरेंट परफॉर्मेंस बेस्ड जो बताया मैंने, और अवार्ड्स वगैरह भी हम लोग देते हैं साल भर होने के, डिफरेंट कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है उसको हम लोग अवार्ड वगैरह